बिहार के भोजपुर जिले के कृष्णागढ़ थाने के सोहरा गांव की यह घटना आपको हम बता दें। बीते 28 जनवरी की घटना है। सुमित सिंह जो कि एक समाज सेवी होते हैं, 37 वर्ष जिनका उम्र होता है, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। देखिए, सोहरा चौक पर यह घटना को अंजाम दिया जाता है। हथियार से लैस अपराधी जो हैं वो आते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करने लग जाते हैं। देखिए, इस मामले को लेकर सुमित सिंह के गांव के ही मुखिया पर इनके परिजन जो हैं वो आरोप लगा रहे हैं। मुखिया के साथ साथ उनके दोनों बेटों पर आरोप है कि इन्हीं लोगों ने जो है सुमित सिंह की हत्या करवा दी। देखिए, सुमित सिंह की हत्या के बाद सोहरा चौक हो, सोहरा गांव हो, कृष्णागढ़ थाने का जो क्षेत्र है, तमाम लोग जो हैं वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। कई तरह की चर्चाएं हैं कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जो दंभ भरते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से अपना काम कर रही है, वहीं सोहरा चौक पे इस बड़े घटना को अंजाम दे दिया जाता है। देखिए, सुमित सिंह के बारे में हम कहते हैं कि एक समाज सेवी थे, लोगों की मदद करते थे, अपने गांव पंचायत के लिए हमेशा खड़े रहने वाले यह व्यक्ति थे। देखिए, इस गंभीर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, सुमित सिंह की घटना की खबर आपने सुनी होगी, उनकी मौत हो जाती है। कैसे देखते हैं इस मामले को? एक मददगार इंसान जो हमेशा लोगों की मदद करता था, उसकी हत्या कर दी जा रही है, वो भी एक मुखिया और उसके बेटों के द्वारा। देखिए, कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि सोहरा गांव के सुमित सिंह हैं। सुमित सिंह ने उस गांव के मुखिया जो मोहन शर्मा, उसके जिताने में अपना जी जान लगा दिया। मोहन शर्मा की जीत में एक बड़ा रोल सुमित सिंह का है। जो सुमित सिंह एक समाज सेवी के रूप में शुरुआत से एक बड़ी पहचान है। वहां के लोग आपको बताएंगे गरीबों का मसीहा है, हर किसी के सुख दुख में वो हाजिर रहने वाला व्यक्ति था, भ्रष्टाचार का विरोध करने वाला था। तो जहां सोहरा गांव के मुखिया के रूप में मोहन शर्मा को जिताने में सुमित सिंह का बड़ा रोल था, वहीं बाद में जाकर मोहन शर्मा जो मुखिया है, अपने ही पंचायत में भ्रष्टाचार का नया नया रूप देने लगा। उसके खिलाफ में फिर से कहीं ना कहीं सुमित सिंह ने आवाज उठाई, उसका विरोध किया, और इन्हीं कारणों से उस गांव का मुखिया मोहन शर्मा और उसका दोनों बेटा सोनू शर्मा व संजय शर्मा, तीनों ने गोली मारकर हत्या कर दी। ये घटना के अगले दिन, मैंने 28 जनवरी की घटना है, अगले दिन ही हमने इस पर चर्चा भी की थी और हमने इस पर सरकार से एक बड़ी कार्रवाई की मांग की थी, प्रशासन से, कि जल्द से जल्द अपराधी को गिरफ्तारी किया जाए। जहां अपराधी की गिरफ्तारी में पुलिस प्रशासन की चुस्ती के जब पर सुस्ती था, बाद में एक रणनीति के तहत एक राजनेता के कहने पर ये जाके वहां सरेंडर किए जो अपराधी। लेकिन जो बातें निकल के अभी आ रही है, जो उनके परिजन के द्वारा, एक तो उनके पूरे परिवार के सदस्य को धमकाया जा रहा है, उनके बच्चे को भी धमकाया गया है कि तुम केस वापस ले लो, नहीं तो तुमको वहां पहुंचा देंगे जहां हमने सुमित सिंह को पहुंचाया है। तो जहां सुमित सिंह को पहुंचाने की बात कर रहा है, क्या भोजपुर का एसपी, क्या भोजपुर का डीएम कहीं ना कहीं राजनेता के इशारे पर अपराधी को बचाने में लग गया है? तो जो अपराधी मोहन शर्मा है, क्या मोहन शर्मा का किसी राजनेता से सांठगांठ होना, राजनीतिक नेताओं के द्वारा दबाव बनाना, यह दिखाता है कि इस पूरी घटना में लीपापोती होने वाला है। जो अपराधी है, क्योंकि उसी के बचाव में एसपी साहब आ गए हैं, भोजपुर का एसपी बचाव में आ गया है। क्योंकि जो एक बातें और अभी आई है कि जो हथियार अपराधी के बहन के यहां से पकड़ाया है, उस पर वहां कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इस बाबत मैंने इसके परिजन, मैंने जो सुमित सिंह के परिजन ने एसपी से पूछा तो कहा कि वो निर्दोष है। मोहन शर्मा जो मुखिया है, उसकी बहन निर्दोष है, उसके परिवार वाले निर्दोष है। तो क्या अवैध हथियार उसकी बहन, बहनों या कोई भी रखता है, तो क्या वो अपराधी नहीं है? क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहां भी एसपी कहीं ना कहीं बचाव में लगा हुआ है और सरेंडर करके कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन जो कहानी गढ़ रहा है, उससे लगता है कि आगे इन तीनों को अपराधी भी वो नहीं माने और वो बाइज्जत निकल जाएगा। तो इस पूरी घटना पर जहां उसकी पत्नी आज बेबस है, लाचार है, दो बच्चे की जिम्मेवारी उसके माथे पर है, दोनों नाबालिग बच्चा है। दुर्भाग्य इस बात है कि भोजपुर का सांसद हो या वहां से कोई विधायक हो
या पूरे बिहार सरकार का कोई मंत्री, कोई जनप्रतिनिधि आज तक इस पीड़ित परिवार के पास नहीं गया है। सुमित सिंह जहां समाज सेवी था, गरीबों के लिए दरिया दिल था, गरीबों का मसीहा था, ऐसे व्यक्ति के लिए किसी भी दल का जनप्रतिनिधि का वहां ना जाना। सुमित सिंह जिस समाज से आते हैं उस समाज का किसी भी जनप्रतिनिधि का वहां नहीं जाना, ये न कहीं दर्शाता है कि आज की जो समाज सेवा है वो वोट की राजनीति तक सीमित है, न कि आगे तक। जो सुमित सिंह समाज के लिए लड़ता रहा, उसके लिए समाज का नेता का न जाना, किसी जनप्रतिनिधि का न जाना, और एसपी और थानाध्यक्ष द्वारा बचाव करना किसी बड़े राजनेता के इशारे पर। तो इस पूरी घटना पर हमने शुरुआत से कही थी कि इस घटना का न्यायिक जांच कराइए। कहीं से किसी को कोई संदेह लग रहा है, कोई बात लग रहा हो, तो यहां स्पष्ट है कि ये जो अपराधी है, गांव का मुखिया है, अब ऐसे अपराधी पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन उसके बचाव में लगा हुआ है, क्योंकि सरेंडर कराया गया है तो उसमें भी एक रणनीति के तहत किया गया है और उस परिवार पर एक दबाव भी बना रहा है। क्या पुलिस प्रशासन, एसपी, क्या उस जो उनके परिजन है, सुमित सिंह के माने पीड़ित परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, या और भी जो भाई है, क्या उनकी सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाया है? क्योंकि बार बार इस पर जो है सो दोनों बच्चों को धमकी दिया जा रहा है कि तुम्हारी हत्या करा देंगे, तुम इस मुद्दे पर केस वापस लो और नहीं तो तुम्हें अपने पिता तक पहुंचा देंगे। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की अपराधियों से एक मिलीभगत है और एक समाज से भी एक सच्चा गरीबों का मसीहा को कितना न्याय मिलेगा, आज ये संदेह के घेरे में। बिहार के जो मुखिया हैं वो लगातार अपने सुरक्षा की मांग करते रहते हैं और हमेशा खबर आती है कि फलाने मुखिया ने किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ कर दी, उसके साथ गलत कार्य कर दिया अपने पंचायत के। और अब यह मुखिया का परिवार जो है एक समाज सेवी की हत्या कर रहा है। तो जो ये मुखिया इस प्रकार के मुखिया अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, उन्हीं से खतरा लोगों को है, तो इसको किस प्रकार देखते हैं? क्या देखिए, जनप्रतिनिधि पर आरोप लगा देना कहीं ना कहीं दूसरे के लिए साहस का बात नहीं होता है। अफसोस है कि बहुत सारे जनप्रतिनिधि जो मुखिया में भी हैं या अन्य पद पर भी हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग आ चुके हैं। लेकिन इस घटना में तो हमें लगता है कि पहले से कितना अपराधी था, क्योंकि सुमित सिंह का भी एक बड़ा सहयोग रहा है उसको जिताने में, जो वहां के लोग की माने कहना है। अब ये किन किन मुद्दों पर कहां माने योजना में ये पैसे मने लेने की बात करते हैं, जिसका इन्होंने विरोध किया था। तो सुमित सिंह की ईमानदारी, सच्चाई का सजा वहां का मुखिया दिया है, सोहरा गांव का। तो पूरे बिहार में जो नीतीश बाबू सुशासन का या अपराध का माहौल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अपराध का माहौल पिछले हम देखें साल 2 साल में तो फिर से ग्राफ बढ़ा है। लगता है कि लालू के जंगल राज की तरफ फिर से क्या जंगल राज की रिटर्न हो रहा है क्या? तो पूरी घटना में बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार से, डीजीपी से, भोजपुर के एसपी से भी हम कहना चाहेंगे कि इस मुद्दे पर एक निष्पक्ष जांच कराइए और जो अपराधी है उसके बचाव में मत लगिए, क्योंकि अभी तक का जो रोल है थानाध्यक्ष और एसपी का जो रहा है वो एक बचाव का रोल रहा है, अपराधी का बचाव का रोल रहा है। और सुमित सिंह के जो परिजन हैं, जो पीड़ित हैं, जो भय से माने कहीं ना कहीं अभी भी आशंकित है कि हमारे बच्चों की भी हत्या ना हो जाए, हमारे भाई परिवार के और सदस्य की हत्या ना हो जाए, उस पर पुलिस प्रशासन ने कोई आगे कदम नहीं उठाया, कोई सुरक्षा की गारंटी वहां नहीं दी है। तो अखिल भारतीय अपराध विरोध मोर्चा इस पूरी घटना पर निष्पक्ष जांच करके जो भी अपराधी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और हम तो कहेंगे स्पीडी ट्रायल करिए और जल्द से जल्द उनको सजा देकर उनको कार्रवाई कीजिए। चलिए, तो क्या निष्पक्ष जांच हो पाएगी? सुमित सिंह जिनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, नाबालिग हैं अभी, इनकी पत्नी, इनके माता पिता, तमाम लोग जो हैं इस घटना के बाद जो है वह उनका हालत खराब है। और साथ ही साथ जो लोग हैं उनके गांव के, वो भी आवाज उठा रहे हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। तो क्या कार्रवाई होगी? जो नीतीश कुमार सुशासन की सरकार कहते हैं, हर जगह ढोल पीटते उनके नेता हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से घटना हुई है भोजपुर में, एक मुखिया के द्वारा, उनके बेटों के द्वारा जो है समाज सेवी की हत्या कर दी जाती है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो आपको क्या लगता है सुमित सिंह मामले को लेकर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपने राय रख सकते हैं। धन्यवाद।